हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTR 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 54 है। इससे पहले हम 53 क्लासेस कर चुकी हैं। सो आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 6 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 की GK GS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास है। मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, RK नारायण या नीरज चौधरी। तो द गाइड 1958 में भारतीय लेखक ये किसके द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास है? तो यह लिखा गया है RK नारायण द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, RK नारायण द्वारा लिखा गया है 1958। ठीक है, और इसके लिए इन्हें RK नारायण को 1960 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर बात करें मुल्कराज आनंद का उपन्यास, तो मुल्कराज आनंद का है कुली। खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान। और नीरज चौधरी की तो इनकी है एक अज्ञात भारतीय आत्मकथा। ठीक है, एक अज्ञात भारतीय आत्मकथा, यह है नीरज चौधरी की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? प्लेइंग इट माय वे, BBS लक्ष्मण, मेरे जीवन की परीक्षा, क्रिकेट से कैंसर तक और वापस, युवराज सिंह की सीधे दिल से कपिल देव, और क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली। तो क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली की ये भी सही है, सीधे दिल से कपिल देव की ये भी सही है, और मेरे जीवन की परीक्षा क्रिकेट से कैंसर तक और वापस युवराज सिंह की तो ये भी सही है। प्लेइंग इट माय वे तो ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, प्लेइंग इट माय BBS लक्ष्मण की नहीं है, ये है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की है ये। ओके, प्लेइंग इट माय वे ये है सचिन तेंदुलकर की, और BBS लक्ष्मण की है तो इनकी है 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये है BBS लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर, अमृतसर, लखनऊ या दिल्ली। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना ये की गई है दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली में। और इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन। तो 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज आंदोलन, राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। ठीक है, फिर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है ना, अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए। ठीक है, फिर है नमक सत्याग्रह, तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था, और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, और नमक सत्याग्रह यह ये चला था साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से यह यात्रा चली थी दांडी नवसार तक। ठीक है, दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी। ठीक है ना, 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन की ये यात्रा थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 72 अनुयायी इनके साथ थे। ठीक है, नमक सत्याग्रह जिसे दांडी सत्याग्रह
नमक कानून, नमक मार्च, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर खिलाफत आंदोलन तो ये हुआ था 1919 में। इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अली बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई से गोवा के बीच के विस्तार को डैश के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कन्नड़ मैदान। तो भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई से गोवा के बीच के विस्तार को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कोंकण तट। ओके, नेक्स्ट है, अल नीनो से क्या तात्पर्य है? गर्म पानी का प्रवाह, दबाव, जल प्रवाह, उच्च वायुदाब या कम वायुदाब। तो अल नीनो से तात्पर्य है गर्म पानी का प्रवाह। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, 13 हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब या कन्नड़। तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ये आयोजित की गई थी आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72। तो ये है अनुच्छेद 74। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है विशेष रूप से महिला उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराना, बी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना, सी शेयर धारकों के लिए लाभ को अधिकतम करना, और डी वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य था वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून के मौसम में मनाया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। अंबुबाची, बिहू, बैसागु या मी डम मीफी। तो डैश के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है अंबुबाची। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंबुबाची गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? देहरादून, भोपाल, गुवाहाटी, इंदौर। तो कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? एमएफआई ऐसी निवेश फर्म है जो विशेष रूप से उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करती है। बीएमएफआई गैर लाभकारी संगठन है जो निम्न आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं। सीएमएफआई वे बैंक है जो केवल बड़ी कंपनियों को ऋण प्रदान करते हैं। डीएमएफआई सरकारी एजेंसियां जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को विनियमित करती हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी कि एमएफआई को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ये है ऑप्शन बी, एमएफआई गैर लाभकारी संगठन है जो निम्न आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मुंबई इंडियंस ने मार्च 2023 में महिला प्रीमियर लीग जीतने के लिए किस टीम को हराया? यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स, दिल्ली कैपिटल्स या गुजरात जायंट्स। तो मुंबई इंडियंस मार्च 2023 में महिला प्रीमियर लीग जीतने के लिए ये हराया था इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को। राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली कैपिटल्स। ओके, नेक्स्ट, डैश का सोंगी मुखावते नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। नृत्य का नाम 2 नर्तकों द्वारा पहने गए 2 शेर के मुखौटों से लिया गया है।
जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या गुजरात? तो डैश का सोंगी मुखावते नृत्य जो कि असत्य पर सत्य की विजय का जीत का जश्न मनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए जाना जाता है? यामिनी कृष्णमूर्ति, उदय शंकर, गोपी कृष्ण, सोनल मानसिंह। तो इनमें से भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीक को अपनाकर नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए जाना जाता है उदय शंकर को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, उदय शंकर। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया को कभी कभी कमी विभाजन कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणुओं और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देती है? अमीटोसिस, अर्धसूत्री है, ठीक है, यहाँ तक है, बी ऑप्शन ये है अर्धसूत्री विभाजन, म्योसिस, साइटोकाइनेसिस या कार्योकाइनेसिस। तो वह कौन सी प्रक्रिया जो कभी कभी कमी विभाजन कहा जाता है? ठीक है, किस प्रक्रिया को कभी कभी कमी विभाजन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन, म्योसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 35 वाला कौन सा रासायनिक तत्व गहरे लाल भूरे रंग का द्रव्य है जिसमें जलन जैसी तीखी गंध होती है? टेनिसिन, क्लोरीन, एस्टाटिन या ब्रोमीन? तो ये होती है ब्रोमीन। राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप किस वर्ष जीता? तो पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप किस वर्ष जीता? 2016, 2014, 2020, 2013? तो ये जीता है इन्होंने 2020 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का एक हिस्सा है भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? दिल्ली और चेन्नई, लेह और चेन्नई, जम्मू और कन्याकुमारी, श्रीनगर और कन्याकुमारी? तो उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का एक हिस्सा है और ये भारत के दो शहरों को जोड़ता है जो कि है श्रीनगर और कन्याकुमारी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से किस समुदाय के लिए रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू की गई थी? सिखों, मुसलमान, पारसियों या हिंदू? तो सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से किस समुदाय के लिए रासत गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू की गई थी? ये की गई थी फारसियों के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, पारसियों। ओके, नेक्स्ट है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? नंद बाबा दूध मिशन, गोकुल दूध मिशन, कृष्ण बलराम दुग्ध मिशन, गोवा रास मिशन? तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है नंद बाबा दूध मिशन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 से अनुदेशों का साधन, भारत सरकार अधिनियम 1935 से अनुदेशकों का साधन, भारत सरकार अधिनियम 1909 से अनुदेशों का साधन और भारत सरकार अधिनियम 1947 से अनुदेशों का साधन। ठीक है, तो इसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935 से अनुदेशों का साधन। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, अगस्त 2021 तक भारत में संगीत नाटक अकेडमी कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है? 9, 6, 7, 8? तो अगस्त 2021 तक भारत में संगीत नाटक अकेडमी कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है? 9, 6, 7, 8? तो ये देती है 8 को। राइट आंसर ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का स्थान क्या है? 117वां, 180वां, 148वां या 132वां? तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का जो स्थान है वो है 132वां। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना का श्रेय किस भारतीय संगीतक को दिया जाता है? एम बाला मुरली कृष्ण, बड़े गुलाम अली खान, के जे येसुदास, पंडित जसराज?
तो त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना का श्रेय ये दिया जाता है किस भारतीय संगीतज्ञ को? तो ये दिया जाता है एम बाला मुरली कृष्ण को। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।